राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक पत्थर व्यापारी के बेटे का अपहरण कर उससे 4 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। बता दें कि पहले पत्थर व्यापारी के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाया गया, फिर उसके बाद उससे 4 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ये बताया जा रहा है कि उसके बेटे को गाजियाबाद से अपहरण करने के बाद वो यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते कन्नौज ले गए और यमुना एक्सप्रेसवे पर उसकी कार को छोड़कर उसे जो व्यापारी के बेटे को लेकर फरार हो गए। ये बताया जा रहा है कि लगातार जो है जो पत्थर व्यापारी से 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी। दनकौर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं डीसीपी सादमिया खान ने इस मामले में लगभग 4 टीमें बनाई और 4 टीमों ने लगभग 200 से भी ज्यादा कैमरों को खंगाला, जिसमें ज्ञात हुआ कि महिला मित्र जो थी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हनी ट्रैप में उस पत्थर व्यापारी के बेटे को फंसाया था। उसे वहला फुसला कर यमुना एक्सप्रेसवे पर ले गई और उसकी कार को वहीं फेंक दिया। इन लोगों ने इसे कन्नौज ले गए और चोरी के मोबाइल से उसके फादर को लगातार फिरौती के लिए कॉल करते रहे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वही जो महिला मित्र थी वो अभी भी मौके से फरार है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। देखिए 9 सितंबर 2025 को इसमें एक दाम प्रकाश गुप्ता है जो कि मार्बल और टाइल्स का व्यापार करते हैं। इन्होंने थाना दंकौर पर आकर सूचना दी कि इनका पोता है शशांक गुप्ता, जिसकी एज 25 वर्ष है और जो घर से निकला था और वापस उसमें नहीं आया घर में, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। इसी क्रम में उसकी जो कार थी वो यमुना एक्सप्रेसवे पे मिली। थाना दंकौर पे घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और जॉइंट सीपी सर और सीपी मैम की निर्देशन में इसमें स्वाट टीम दंकौर, इकोटेक 1 और बीटा की टीम्स का गठन हुआ और इसमें ACP 4, ACP 3 ने इसको पूरे को लीड किया। इसी क्रम में एक गैंग सामने आया जिसको हमें ज्ञात हुआ कि भाई इसकी लीगल कस्टडी में ये लड़का है। ये ऑपरेशन 5 दिन चलाया गया और जैसे कि आप सबको विदित है कि कल एक ऑपरेशन में ही के ही क्रम में लड़के को सकुशल बरामद किया गया है। लड़के को बरामद सेफली किया गया है इसमें और साथ में 2 अभियुक्त जो थे आलोक और मोहित, ये मुठभेड़ में अरेस्ट हुए थे और उसके अतिरिक्त 3 अन्य अभियुक्त श्याम सुंदर, निमय शर्मा और सुमित भी ही इसमें अरेस्ट हुए हैं। एक अन्य अभियुक्ता है जो इसमें वांछित है, प्रीति और उर्फ निशा उसका नाम है। बाकी साक्ष्य संकलन इसमें चल रहा है। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है, जो निमय लड़का है इसका टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है और इसी तरह से आलोक, मोहित इससे जुड़े हैं और श्याम सुंदर जो है वो मोहित इसका मामा है जो कि कन्नौज का रहने वाला है। निमय टाइल्स का परचेजिंग करने एक बार इधर गाज़ियाबाद गया था शशांक के फादर के शोरूम पे। वहाँ पे उसको लगा कि अगर ये लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं और अगर इसको किडनैप कर लिया जाए और फिरौती में अच्छी रकम वसूल कर ली जाए तो ये लोग अपना कर्ज भी उतार सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है ये लोग जी लेंगे। इसी क्रम में इन सब ने मोहित और इसमें आलोक जो है और निमय ने बैठ के योजना बनाई, बाद में अन्य लोगों को इसमें शामिल किया। इसमें प्रीति भी इनसे जुड़ी जो इनकी मित्र है। उसने एक नया नंबर उसने परचेज़ किया और उसको एक मोबाइल यूज़ करते हुए उसने शशांक से संपर्क किया। ये दोनों की दोस्ती हो गई और फिर फाइनली 9 तारीख को इन्होंने मिलने के लिए शशांक को बुलाया। जब प्रीति उर्फ निशा से शशांक मिला तो अन्य लोग भी आ गए। उसने इंट्रोड्यूस उसको कराया कि कुछ लोग मेरे कज़िन भाई हैं, कुछ लोग मेरे दोस्त हैं और हम लोग ड्राइव पे निकलते हैं। फिर ये लोग 2 गाड़ी से ड्राइव पे निकले। इसी क्रम में गाड़ी से शशांक को एक्सचेंज किया गया। उससे बोला कि तुम अगली गाड़ी में बैठ जाओ और इसकी गाड़ी वहीं पे छोड़ दी गई एक्सप्रेसवे पे और अन्य गाड़ी से जो कि एक महिंद्रा XUV है उसको लेके ये लोग कन्नौज निकल गए। और फिर उसके बाद जो है कंप्लेन आई, FIR लिखी गई और ऑपरेशन हुआ, जिसके क्रम में कल ये सब लोग अरेस्ट हुए हैं और लड़का सेफली बरामद इसमें किया गया है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया इनका जो मोडस ऑपरेंडी था जो इन्होंने रखा वो इस प्रकार रखा कि जो भी इन्होंने नंबर इस पूरे घटना में 7 फ़ोन इन्होंने यूज़ किए वो सब इन्होंने कहीं ना कहीं पिछले प्लानिंग करने के बाद सीमावर्ती राज्यों में चुराए थे या स्नैच किए थे, जिससे पुलिस को गुमराह कर सकें और पुलिस को इन तक पहुंचने में टाइम लगे। वो सारे नंबर्स या तो चोरी किए गए थे या स्नैच किए थे इन्होंने सीमावर्ती या दूर के जनपदों से।
जो सीमावर्ती हैं। उसके साथ साथ जो कॉलिंग हुई इनके पेरेंट्स से और जो बातचीत हुई फिरौती को लेके, जो 4 करोड़ की फिरौती इसमें मांगी गई, वो सारी कॉलिंग मोहित और आलोक इधर दिल्ली से कर रहे थे, और जो पकड़ थी शशांक वो इन्होंने कन्नौज में रखा था, जिससे कोई भी लिंक इस्टेब्लिश ना हो पाए। लेकिन इसमें सभी टीम्स में सभी ऑफिसर्स ने, एसीपीज़ ने इसमें बहुत मेहनत करी, और इसमें कई सौ सीसीटीवी, कई सौ सीडीआर करे गए, और कुछ सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स का भी हमने इस्तेमाल किया आईपीस को क्रैक करने के लिए, और फाइनली हम लोग इन सबको अरेस्ट कर पाए। कल जब ये फिरौती की रकम जो है इसका परिवार देना आया था एक्सचेंज में शशांक के, उसी समय ये ऑपरेशन फिर हमने कंक्लूड किया, जिसमें मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के इसमें गोली लगी, 3 अन्य अरेस्ट हुए हैं। प्रीति उर्फ निशा इसमें वांछित है, लड़का जो है वो सकुशल बरामद इसमें किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।